हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ब्लाउज के साइज के हिसाब से गले की चौड़ाई और शोल्डर कितनी ली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ब्लाउज सिल रहे हैं और सिलने के बाद जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है, शोल्डर का बार बार गिरना, गले का फैलना और बाजू के पास झोल आना, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये पूरी अच्छे से समझ आएगी। तो ये मैं एक चार्ट पेपर बनाई हूँ और इसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी। तो ये है सीने के साइज से शोल्डर और गले की नाप किस तरह से लेनी है, और ब्लाउज साइज चार्ट है। ये है चेस्ट साइज, तो ये आपको पता चल जाएगी इंची टेप से नापते समय। तो ये मैं 42 तक बता रही हूँ, और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जैसे कि आप किसी भी साइज का नाप ले सकते हैं। और ये रही शोल्डर टोटल और टोटल का हाफ, और ये नेक बड़ा गला के लिए ये नाप है, और ये बाजू साइड। और ये जो मैं नाप लेना सिखा रही हूँ ये बड़ा गला के लिए है, जैसे कि 5 इंच से आगे के गला के लिए। तो देखिए 28 के लिए 11 इंच टोटल ली जाती है शोल्डर, और उसके बाद हम इसको हाफ करते हैं। तो मान लीजिए ये जो एक पेपर है, इसको मान ले शोल्डर का ये पूरा चौड़ाई, तो ये 11 इंच है। फिर इसको हम जब कपड़ा को फोल्ड करते हैं तो इस तरह से कट करते हैं। कट करने के लिए फोल्ड करते हैं ना, इसलिए 11 का हम हाफ लेंगे शोल्डर। तो इसलिए टोटल का हाफ मैं यहाँ लिखी हूँ। तो इस तरह से 11 का हम यहाँ हाफ लेंगे। जहाँ मैं लिखी हूँ शोल्डर टोटल का हाफ, तो यहाँ 5.5 इंच लेनी है। फिर नेक लेनी है 5.5 का आधा नहीं करेंगे पूरा, और यहाँ 2.5 इंच करेंगे। 2.5 इंच ये हमारी गले की चौड़ाई होगी। फिर बाजू साइड 5 इंच लेनी है, इस तरह से 5 इंच यहाँ रखेंगे। और फिर 28 से लेकर 32 के लिए सेम शोल्डर रखेंगे। 28 से लेकर 32, जैसे 28, 30 और 32 ये साइज के लिए शोल्डर सेम रखनी है। शोल्डर सेम रखनी है और गले की चौड़ाई सेम रखनी है। और बाजू साइड, उस साइड हमें आधा या 1 इंच कम ज़्यादा करनी होती है। तो इस तरह से देखिए, बाजू साइड हमें 5.5 इंच लेनी है, और 32 साइज में 6 इंच। इस तरह से देखिए शोल्डर सेम रहेगी, ओनली बाजू साइड की ओर हमें चेंज करनी है। 28 में 5 और 30 में 5.5 और 32 में 6 इंच बाजू साइड के लिए, और बाकी चीज़ हमें सेम रखनी है। ये 3 के लिए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। अब चौथी साइज के लिए हम यहाँ 12 इंच लेंगे शोल्डर, और 12 का फिर हाफ लेंगे 6, और फिर 6 का हाफ लेंगे गले की चौड़ाई 3, और बाजू साइड 6। फिर 36 के लिए भी शोल्डर रहेगी 12, फिर 12 का हाफ करेंगे 6, और गले की ये चौड़ाई है 3 इंच, और बाजू साइड 6.5 इंच। और 38 साइज में भी शोल्डर सेम रहेगी। शोल्डर सेम रहेगी तो उसको फोल्ड करेंगे तो 6 इंच ही आएगी, और गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। और 38 साइज के लिए 38 साइज के लिए बाजू के लिए लंबाई 7 रखेंगे। और 40 के लिए भी देखिए इस तरह से इतना दूर तक सेम रखनी है। बाजू साइड के लिए ओनली आधा इंच बढ़ाई या कम की जाती है। और 42 के लिए शोल्डर को बढ़ाएंगे 13 इंच रखेंगे, और फिर 13 को यहाँ हम हाफ करेंगे। यहाँ भी 6.5 इंच लेंगे, और गले की चौड़ाई 3 इंच 2 सूत लेंगे, और बाजू साइड 7.5 इंच। 3 इंच 2 सूत कितना होती है ये मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगी। इस तरह से देखिए साइज के हिसाब से
गले की चौड़ाई और शोल्डर और बाजू के साइड इतना मार्किंग की जाती है। और देखिए नाप किस तरह से लेनी है ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मैं इसको अब कट करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से अभी मैं पेपर पे बता रही हूँ। तो आप मान लीजिए फैब्रिक हो या पेपर, इसको कट करने के लिए हम एक बार फोल्ड करते हैं, उसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे एक बार। और अभी मैं 28 साइज के लिए मार्किंग करूँगी। तो ये 28 साइज के लिए अभी मैं मार्किंग करूँगी पेपर पे। तो इसको फोल्ड करेंगे और वन साइड हमेशा अपने तरफ रखनी है, ये चीज़ को ध्यान देंगे। और ये टोटल शोल्डर और टोटल का हाफ, ये चीज़ को देखिए किस तरह से समझेंगे। तो ये अभी फोल्ड है, तो शोल्डर 11 है तो उसका हम हाफ लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये अभी फोल्ड में रखा हुआ है इसलिए 11 का हमें हाफ लेना है। तो इस तरह से टोटल शोल्डर 5.5 इंच लेंगे। अब इसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे। तो ये बड़ा गला के लिए मैं बता रही हूँ, ब्लाउज के लिए बड़ा गला, ठीक है। तो यहाँ हम 2.5 इंच लेंगे। 4 के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो वो छोटा गला, इसके लिए दूसरा साइज होती है। तो इस तरह से शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच टोटल। और फिर 5.5 इंच लेने के बाद गले की चौड़ाई इस तरह से लेंगे। और इसी की तरह जितना ये अलग अलग साइज है, तो जिस तरह से ये अलग अलग साइज पे नंबर दिया गया है उसी तरह से सेम हम पेपर पे मार्किंग करेंगे। या आप कपड़े पे भी कटिंग कर रहे हैं तो इसी तरह से मार्किंग करनी है। अलग साइज के लिए अलग, अगर आप गलती से ही गला को बढ़ा देते हैं तो ये ब्लाउज में यही कारण होती है कि गला का फैल जाता है। और अगर छोटा काट दे रहे हैं तो गला आपका पीछे से खींचता है, बहुत से कारण हो जाती है। और देखिए 3 इंच दूसूत आपको समझा दे रही हूँ किस तरह से होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 3 इंच, ये तो आपको समझ आएगी। 1 2 3 इस तरह से यहाँ तक 3 इंच। और जो ये छोटी छोटी लाइन बनाई गई है इसको हम एक सूत दो सूत बोलते हैं। तो ये जो है एक सूत या दो सूत, तो यहाँ तक जो ये दो सूत है तो इसी को हम 3 इंच दो सूत बोलते हैं। तो वही 42 के लिए गला की चौड़ाई 3 इंच दो सूत हम इसे बोलते हैं। जो ये छोटी छोटी लाइन दी गई है, और ये जो बीच में दी गई है ये तो सिंपल है, ये 2.5 इंच, इसको हम आधा इंच भी बोलते हैं। इस तरह से गले की चौड़ाई लेनी है। अब इसके बाद लंबाई लेंगे। तो बड़ा गला के लिए ये मैं बता रही हूँ, तो 5 से बड़ा ही गला के लिए मार्किंग करेंगे। और इस तरह से गले की लंबाई लेने के बाद यहाँ हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे। और फिर दोनों लाइन को मिलाकर चौकोर बॉक्स बनानी है। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद गले की शेप देने से आसानी होती है, गला ज़्यादा फैलता नहीं है, उसके अंदर ही गला अच्छा से बन जाती है। तो इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाने के बाद यहाँ गले की शेप देंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सिलाई सीखना चाह रहे हैं तो पहले आप ट्राई जब भी कर रहे हैं तो गोल गला से ही ट्राई करें। कटिंग करते टाइम गोल गला को काट कर प्रैक्टिस करें। और इस तरह से देखिए गोल बनाने के लिए ये एक ट्रिक है, कोने के पास से 1 इंच इस तरह से मार्किंग करनी है। और फिर देखिए मार्किंग 1 इंच यहाँ मार्किंग करेंगे और फिर गले की शेप देंगे इस तरह से। तो इस तरह से करने से गला अच्छा से गोल हो जाती है। गले की मार्किंग देखिए इस तरह से करनी है। हर साइज के लिए हर गले की चौड़ाई अलग अलग ली जाती है। ये अभी मैं 28 इंच के लिए बता रही हूँ, 28 साइज के लिए। मेन चीज़ देखिए ये गला की चौड़ाई आप कितना ले रहे हैं, ये चीज़ को पहले ध्यान दें,
क्योंकि ब्लाउज ज़्यादातर गले की चौड़ाई कम ज़्यादा लेने से ही प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से गले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस तरह से गला ये फैलती है। अगर आप गलत मार्किंग कर ले रहे हैं तो इस तरह से देखिए, ये अभी सही मार्किंग है, तो 2.5 इंच ये अभी आपका परफेक्ट बैठेगा। अब इसके बाद अगर आप गला की चौड़ाई ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होती है, ये फैल जाती है। और अगर कम भी ले लेते हैं तो ये खिंचाव देती है, ब्लाउज ना खींचती है पीछे से, ऐसा खींचती है जैसे कि आपका जो ये बाजू है वो टानता है ऊपर की ओर, इस तरह की खिंचाव देती है। और अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो देखिए इस तरह से ब्लाउज फैल जाएगी और शोल्डर के पास इस तरह से कंधे पे से शोल्डर बार बार गिरने लगती है, फैलने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से अगर आप परफेक्ट गले की चौड़ाई रख रहे हैं तो आपकी ब्लाउज में गले की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊंगी बाजू की नाप कैसे लें। बाजू की भी प्रॉब्लम होने से वहाँ पे झोल आने लगती है। तो यहाँ देखिए बाजू की मार्किंग कैसे करेंगे, तो 5 इंच इसकी लंबाई लेंगे, क्योंकि 28 के लिए बाजू की लंबाई यहाँ 5 इंच रखनी है। तो इस तरह से 5 इंच की लंबाई लेंगे और इसको देखिए आगे बनाने के लिए मैं दूसरा पेपर का यूज करूँगी। तो ओनली बाजू को कट करने के लिए मैं ये इस पेपर का यूज कर रही हूँ। उसमें आगे की ओर जगह नहीं थी, इसलिए दूसरी पेपर पे आपको बाजू किस तरह से कट करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो बाजू के लिए पहले लंबाई लेंगे 5 इंच। 5 इंच इस तरह से लंबाई लेनी है और सीधी लाइन बना लेनी है। और फिर इस तरह से आगे की ओर लाइन कर देंगे। तो इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाएंगे और बाजू की मार्किंग करने के लिए 2 ट्रिक अपनाएं। तो इस तरह से आपकी बाजू एकदम परफेक्ट कट जाती है। तो देखिए यहाँ से लेकर आपको अगर समझ नहीं आती है कि कहाँ से हमें गोलाई घुमानी है, वही चीज़ को यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि कितना दूर से हमें गोलाई का शेप देना है। तो देखिए इसको देने के लिए बहुत ही एक आसान ट्रिक है। पहले हम बाजू की पूरी लंबाई नापेंगे, 5 इंच है तो उसको हम हाफ कर लेंगे, जितना भी उसका लंबाई है उसको हम हाफ कर लेंगे, जैसे 5 हो या 6। तो उसके बाद हम इसको हाफ करने के बाद इस तरह से बीच सेंटर में मार्किंग कर देंगे। 5 का हाफ आया 2.5 इंच। तो यहाँ हम जहाँ ये बिंदु दिए, यहाँ से हमारा राउंड शेप के लिए यहाँ से घुमाव जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम घुमाव देंगे। अब इसके बाद कोने के पास 1 इंच और मार्किंग करेंगे, इस तरह से मार्किंग करनी है। और जो ये मैं 1 इंच ऊपर की ली हूँ, इसको देखिए यहाँ से हमें घुमाव स्टार्ट करनी है और 1 इंच जो मैं ली हूँ उसको वहाँ से मतलब मिलाते हुए हमें बाजू को आगे की ओर गोलाई देनी है। इस तरह से आप अगर बाजू के साइड गोलाई का शेप दे रहे हैं तो आपका ब्लाउज में झोल आना बहुत ही कम चांस है। और इस तरह से आप नीचे की ओर डाउन भी हल्का कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं करनी। अगर करनी हो तो आधा इंच आप कर सकते हैं। इस तरह से 2 ट्रिक अपनाएंगे तो बाजू की साइड की गोलाई का शेप आप बहुत ही अच्छे से दे देंगे। अगर बाजू के साइड गोलाई अगर गलत देते हैं तो बाजू में इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर ब्लाउज के बाजू के पास कपड़ा एक्स्ट्रा होने के कारण वो फूल जाती है, जिसको हम झोल भी बोलते हैं। तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा होने के कारण ये होती है। तो इस तरह से बाजू को कट करेंगे और गले की कट करेंगे। तो इसकी कटिंग मैं अभी दूसरे पेपर पर बता दी हूँ, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। तो इस तरह से देखिए गले की कटिंग करेंगे और बाजू का। तो ये मैं अभी 28 साइज के लिए बताई हूँ। इसी तरह से हर साइज के लिए अलग अलग मार्किंग लगती है, उतना भी ज़्यादा अलग नहीं लगती है, जैसे कि 28 से लेकर 30 तक सेम लगती है। अब इसके बाद देखिए मैं एक और तरीका से आपको समझा रही हूँ। इसके लिए मुझे एक ड्रॉ कर लेने दीजिए।
इस तरह से भी अगर आपको समझ आएगी तो और भी अच्छी बात है। देखिए इस तरह से मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है। अभी पेपर पे ही काम चलाती हूँ। इस तरह से एक बॉडी बनाई हूँ। उसके बाद देखिए किस तरह से आप नाप ले सकते हैं बॉडी के हिसाब से। तो यहाँ हम देखिए शोल्डर, तो यहाँ से हमारा ये नेक हो गया, इसके नीचे से हमारी शोल्डर स्टार्ट होती है। तो ये जो मैं अभी टिक लगा रही हूँ, यहाँ से हमारा बाजू जो है वहाँ से हमारा स्लीव जुड़ता है। देखिए ये इसके आगे से हमारा स्लीव जो है यहाँ अटैच होती है, यहाँ से स्लीव जुड़ती है इसके आगे से। तो इसके देखिए इस तरह से दोनों साइड। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ टोटल लंबाई लेंगे, सॉरी चौड़ाई लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टोटल चौड़ाई लेंगे। तो 28 इंच के लिए इसकी चौड़ाई जो है वो 11 इंच आती है। तो इसी तरह से हमें टोटल चौड़ाई लेनी है। तो इसी तरह से 11 इंच, 12 इंच 36 साइज के लिए, 38 साइज के लिए शोल्डर जो है वो 12 इंच, और ये जो छोटी साइज के लिए है 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, ये सब के लिए 11 इंच इसकी शोल्डर की चौड़ाई जो है वो टोटल आती है। तो इसी तरह से इसको नापे हैं तो ये टोटल शोल्डर 11 इंच। तो इसलिए हम यहाँ शोल्डर जो है वो टोटल 11 इंच लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम इसको नापते हैं तो 11 इंच आती है। अब इसके बाद हम इसको हाफ करके काटते हैं, क्योंकि जब हम कपड़ा को काटते हैं तो फोल्ड करके काटते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद 11 का हम हाफ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं लिखी हूँ शोल्डर का टोटल का हाफ, मतलब टोटल शोल्डर है 11। तो फिर हम उसको हाफ करके लेंगे, फिर 5.5 इंच। फिर 5.5 इंच लेने के बाद गले की चौड़ाई आपको मैं यहाँ बता दी हूँ, 2.5 इंच गले की चौड़ाई। तो इस तरह से आप बॉडी के हिसाब से नाप भी ले सकते हैं। तो इसी फार्मूला को आप अपनाकर इसके आगे का भी साइज का भी नाप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 42 तक बताई हूँ, तो इसके आगे का भी आप नाप इस तरह से ले सकते हैं। चेस्ट तो आप इंची टेप से नाप ही सकते हैं। उसके बाद शोल्डर को नाप लेंगे और शोल्डर को फिर नापेंगे, तो उसको हम हाफ कर लेंगे। शोल्डर का हाफ आएगा जितना, उतना हम शोल्डर की चौड़ाई ले लेंगे, फिर गले की चौड़ाई निकाल लेंगे। तो इसी ट्रिक से आप आगे की भी मार्किंग, आगे साइज की भी नाप ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करके काटी थी, तो ये 5.5 इंच शोल्डर ली थी और 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली थी। उसके बाद 5.5 में से आप 2.5 इंच को माइनस करेंगे, तो 3 इंच जो आपकी बचेगी वो आपकी शोल्डर की चौड़ाई होगी। ये चीज़ आपकी 3 इंच की बनेगी और 2.5 इंच गले की चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे कि अलग अलग साइज है तो अलग अलग मार्किंग लगाएंगे, और सही मार्किंग लगाएंगे तो आपका गला जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप न्यू सिलाई सीख रहे हैं तो पहले पेपर पे इसी तरह से कटिंग करके प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस होने के बाद आप पुराने कपड़े में पहले गला को बना लें। और जैसे कि ज़रूरी नहीं कि छोटा ही, जैसे कि पुराना कपड़ा है तो आप अपने हिसाब से, मतलब अपना नाप लेकर एक पुराना कपड़ा पे उसको सिल कर रेडी कर लें। उसके बाद पहन कर ट्राई करें कि कैसा बना है। अगर आपका इस तरह से प्रैक्टिस अच्छे से होने लगे तो उसके बाद आप न्यू कपड़ा पे इसको कट करके सिल सकते हैं। मैं भी सेम ऐसा ही सिलाई सीखते टाइम की थी। तो इसी तरह से आप करेंगे तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा, और जब न्यू कपड़ा को कट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जा रही है तो उसको आप बाद में ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको खुद इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगी। थैंक यू।